हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत पढ़ाई कर लिए होंगे, क्योंकि अब तो हम पाठ 21 पर आ गए हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें ये कविता है और कविता में हाथी जो है साइकिल चला रहा है, इसी पर आधारित ये कविता है। तो कुछ कविताएं सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, लेकिन कुछ कविताएं हैं जो आपके कोर्स में हैं, जो कि आपको इसके एग्ज़ाम में भी आती हैं। तो वैसी ही ये कविता है। इसका नाम है हाथी साइकिल चला रहा था। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँफने हाथी दद्दा। चरमर चूँ रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चींटी चटकू दी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा। आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूँ ना देती हूँ धक्का। तो ये श्याम सुशील जी की लिखी कविता है और मज़ेदार कविता है। आप कल्पना करो कि हाथी चला रहा है और चींटी बैठी है, फिर भी इसमें कहा क्या गया है कि सुनो, हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। यानी हाथी साइकिल चला रहा था, चींटी पीछे बैठ गई कैरियर पे। तो झूम रहा था हवा में हाथी, भाई चलाने में इधर उधर ऐसे हिलते, ताकत लगाते हैं, पैडल मारते तो हिलते हैं ना, तो उसको वो कह रही है झूम रहा था। और चींटी शान से ऐठी, भाई क्योंकि वो पीछे बैठी हुई थी लाट साहब की तरह, तो वो ऐठी थी, बहुत घमंड से भरी हुई थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, तभी क्या हुआ, सीधी चढ़ाई आ गई, खड़ी चढ़ाई आ गई। तो लगे हाँफने हाथी दद्दा थक गए और हाँफने लग गए। जब हम कोई चीज़ ऊपर को चढ़ते हैं तो हाँफने लगते हैं ना, ताकत लगती है। तो और चर्रमर्र चूँ रुकी साइकिल, और साइकिल भी चर्रमर्र करके रुक गई। तो लगा सरकने पीछे चक्का, और चक्का पैसे जो साइकिल का चक्का होता है ना, आगे बढ़ने की जगह वो पीछे को सरकने लगा, पीछे को चलने लगा। तो देखो यहाँ पर चींटी क्या बोलती है, चींटी चट कूदी साइकिल से, चींटी जो है फट से साइकिल से कूद गई। और क्या बोलती है, बोली मत घबराना दद्दा। और कहती है दद्दा भाई को बोलते हैं ना कि दादा घबराना नहीं, आप पाँव पैडल पर मारो, आप पैडल मारते रहो और मैं हूँ ना देती हूँ धक्का, और मैं आपको धक्का दूंगी। तो आप सोचो, क्या चींटी धक्का दे सकती है। तो ये बहुत मज़ेदार कविता आपको इसमें पढ़ने को मिली है। आशा करती हूँ आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा, और इसको कैसे गा के पढ़ते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अगली कविता आपको लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।